ब्राह्मण तो पहले शायद कोई भी नहीं था। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जेबी वाले लोगों को गहल करके नहीं रोते हैं। क्या डायलॉग्स उसमें लिखे होंगे, इतने बेकार सीन्स आपको दिखाए जाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इन दिनों आदि पुरुष मूवी चर्चा में बनी हुई है, लगातार ट्रोल करी जा रही है। मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए डायलॉग जनता कह रही है कि टपोरी वाले डायलॉग जो है पूरे लिखे गए हैं, और जनता ये भी दरख्वास्त कर रही है कि इस मूवी को देखने ना जाए। तो सीधे हम कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं उन्हें मूवी कैसी लगी और क्या खामियां जो है उन्हें उस मूवी में लगी। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। नाम क्या है? मेरा नाम संजना यादव है। संजना, आपने आदि पुरुष मूवी देखी, इस 600 करोड़ की मूवी बनी हुई है और अभी तक जो है ये 50 करोड़ तक की कमाई नहीं कर पाई है, और कह रहे हैं कि इसमें जो डायलॉग हैं, हनुमान जी के डायलॉग हैं, वो टपोरी वाले दिखाए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सही कहा गया है। हनुमान जी जैसे हम हमेशा का रावण देखते थे, रावण हो गया, राम हो गए, सीता माता हो गई, सब में एक तरह का एक भावना होती थी। लेकिन ये जो मूवी बनाई गई है इसमें पूरा बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होकर आज के भी डायलॉग्स नहीं कहेंगे, कुछ ज़्यादा ही। हनुमान जी का एक डायलॉग था, उसमें बोलते हैं वो कि जब उन्होंने लंका में आग लगानी थी तो वो बोलते हैं कि तेल तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। तो इस तरीके के डायलॉग बोले जी एकदम मतलब डायलॉग्स को तो आप छोड़ ही दो। डायलॉग्स के मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप म्यूट करके देख लो तो भी ठीक ठाक लगेगा वैसे। और जो रही बात एनिमेशन की, वीएफएक्स की, तो बहुत ज़्यादा ही वीएफएक्स का यूज़ किया गया है। तो होता है ना कि थोड़ा बहुत अगर आप लगा दो तो मूवी की जो लेवल होती है कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसमें जितना ज़्यादा खर्चा गया होता है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, जितना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था लास्ट टाइम, टीज़र रिलीज़ किया गया था, बहुत ज़्यादा हुआ था इसमें। लेकिन देखने जाओ तो आपका पूरा मनी वेस्ट है। मेरे ख्याल से तो मत ही जाओ देखने, अगर आप देखने जाने की आप सोच भी रहे हो। प्रभास की एक्टिंग कैसी लगी? प्रभास ने बाहुबली करी है, बाहुबली के सीक्वल भी करे और जनता ने उस मूवी को बहुत पसंद भी करा है। तो प्रभास की एक्टिंग ने कुछ इस कमी को पूरा करने की कोशिश करी? प्रभास बीइंग अ गुड फिजिक, हाँ। मुझे लगता है कि राम के लिए उसका रोल ठीक था, लेकिन फिर भी डायलॉग्स वगैरह जिस तरह के बनाए गए थे, इंटीमेट सीन्स वगैरह दिखाए गए थे, जबकि एक वर्शिप की तरह हम देखते हैं भगवान को, उनको प्रे करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं देखते हुए। तो लेकिन इस बार जो राम का जो रोल प्ले किया गया था, मुझे नहीं लगता वो ठीक था। मतलब तो प्रभास भी कहीं ना कहीं आदि पुरुष मूवी में अपनी एक्टिंग में भी फेल हो गए, डायलॉग्स में भी फेल हो गए। केवल मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा वो था सीता का रोल, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं मुझे, क्योंकि वो क्योंकि सुंदर हैं तो ठीक ठाक थी। लेकिन जब पूरी मूवी ही ऐसी स्क्रिप्टेड होगी, ऐसी बेकार होंगे, इतने बेकार सीन्स आपको दिखाए जाएंगे, तो मतलब पूरी अच्छी खासी मूवी भी बेकार ही होगी। तो आज की जनरेशन उस मूवी से कुछ सीख पाएगी या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आज की जनरेशन में? स्लाइटली नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा बहुत तो अगर आप नॉलेज दे रहे हो। ये मूवी जो है ना, मैं पूरी इसकी बुराई नहीं करूँगी, थोड़ी बहुत इसमें अच्छाई भी है। जैसे पॉजिटिविटी इसमें दिखाई गई है कि हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा लेवल तक बुरी नहीं होती है, और रावण का इसमें भी नाश होता है। लेकिन मूवी जो है ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे। तो रिकमेंडेशन के लिए मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप देखो जाकर। तो आप भी पछता रही हैं इस मूवी को देखने के बाद? थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ है, तो मैंने सोचा इसको भी चल के देख लेते हैं क्या नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं इस मूवी में। तो ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन मूवी तो मतलब 0 ही है, 5 में से मैं इसको 2 स्टार्स ही दे दूँगी बस। अच्छा, इतनी? चलिए, एक युवा भी है हमारे साथ, सीधा बात करेंगे। आपका नाम क्या है? कार्तिक नाम है मेरा। अच्छा, आपने आदि पुरुष मूवी देखी, उसमें जो पहली सीट है वो हनुमान जी की बुक करी हुई है, वहाँ पर पूरा जो है भगवा मतलब कि रखा गया है सीट पे, और एक हनुमान जी की मूर्ति और माला चढ़ाई गई। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो मेरा मानना है आजकल जो भी मूवी आती है या तो किसी जाति या धर्म, मेरा तो मानना है ये सब एक उलझाने के लिए आते हैं कि आपस में नहीं लड़ाओ। या तो किसी में हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंच जाती है, कभी किसी में मुस्लिम को भावना को ठेस पहुंच जाती है। इंसानियत को ही जाहिर नहीं करता कि सब एक हो जाओ या सब मिलजुल कर साथ रहे। कभी ऐसी मूवी लाने की बात करें, क्यों नहीं करते? ये सब राजनीति होती है, मूवी लेगा राजनीतिक सब एजेंडा होता है कि मूवी लेगा और हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाओ चुनाव जीतने के लिए। तो सब बेकार की चीज़ें हैं। अच्छा, मैं मानता हूँ, चलिए हनुमान जी में आस्था रखते हैं, हम भी रखते हैं, आप भी रखते हैं, सब लोग रखते हैं। क्या हनुमान जी की जो सीट वहाँ पर लगाई गई थी, तस्वीर रखकर हॉल के अंदर, हनुमान जी मूवी देखकर क्या फ़र्क पड़ा? चलो लगा दी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या हुआ उससे? या जिन्होंने वो लगाई थी तस्वीर वहाँ पर, क्या फ़र्क पड़ा उससे?
ये अब उसमें हाँ, दिखाया गया है कि हनुमान जी की आपने वहाँ लगाई गई है, उसमें मांस भी दिखाया जा रहा है, कुछ वैसे गलत सीन भी दिखाए जा रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है? हम्म। अच्छा, पहले वाली रामानंद सागर की रामायण और आदि पुरुष में किस तरीके का अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ। बहुत ज़्यादा अंतर है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत भी दिखाई गई है, जहाँ पे कि हिंदू धर्म में एक जो मांस दिखाया गया है रावण को ले जाते हुए हाथ में उठाते हुए, ठीक है, वो चीज़ उसमें नहीं दिखाया गया था। तो ये है, तो मेरा तो मानना है जो भी इस तरीके की तो मूवी ये है, जो मूवी आदि पुरुष बनाई गई है, ये एक सनातन धर्म को कहीं ना कहीं आहत करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि जो मनोज मुंतशिर है, जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं पूरी मूवी के, उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि भगवा जो है फहरा दो, इस तरीके का उन्होंने बयान भी दिया है ट्विटर पे। तो क्या देखिए, जो मूवी बनती है वो मनोरंजन के लिए बनती है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये धर्म में उलझा देते हैं, ठीक है, जातियों में उलझा देते हैं। अरे जो मूवी है वो तो एक टाइम पास करने के लिए, एक मनोरंजन करने के लिए बनाया गया है। धर्म से क्या लेना देना, क्यों बना रहे हो तुम उस पर? इतने तमाम महापुरुष हैं, इतने तमाम लोग हैं, उन पर बनाए आप मूवी, ताकि आप लोग, हम लोग कुछ सीख लें उनसे। रामायण तो सब लोग देख रहे हैं ना, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ गई आपको रामायण पे मूवी बनाने की? अच्छा, सीता के रोल पे भी, सीता भी काफी ट्रोल हो रही मूवी आई थी, उसमें दीपिका ने बिकिनी पहन ली थी, तो उस पर काफी विरोध हुआ। और सीता को इसमें भी इस तरीके के काफी कपड़ों में देखा गया है, तो अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध होता नहीं, कराया जाता है। अच्छा। ठीक है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विरोध तो कराया जाता है। अगर मैं करूं, इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं लोग इतना? जितना पठान का क्या था, ये कर रही है ना, बिल्कुल, कितनी हिंदुओं की भावना के आहत हुई है, करिए, क्यों नहीं कर रहे इसका विरोध? करो। मेरा मानना है इस तरीके की जो सेंसर बोर्ड है, इस तरीके की मूवी को बैन करना चाहिए रिलीज होने से पहले ही। अच्छा, टीजर से पहले काफ़ी कुछ सीन जो हैं हटाए गए थे, वीएफएक्स में भी काफ़ी चेंज करा। अच्छा, वीएफएक्स की बात करें तो आपको कैसा लगा? वो ठीक था। ठीक था। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं था जितना ज़्यादा मूवी में देखने को मिल रहा है। हाँ, चलिए, आपसे बात करना चाहेंगे, आपने आदि पुरुष मूवी देखी है? नहीं, सुना है मैंने, उसके बारे में देखी। क्या सुना है, बताइए जरा। कुछ विवादित सीता और हनुमान जी के कुछ बयान है। हाँ। विवादित फिल्म है। तो मैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि विवादित के मामले में, जहाँ तक जैसे शाहरुख खान की अभी बताई, तो शाहरुख खान मोमडन है, तो उस पर विवाद हो सकता है। ठीक है। इस पर जो खुद बनवाते हैं लोग, उस पर नहीं होता विवाद। पर इसमें भी दिखाया गया है, रावण जो है वो ब्राह्मण माने गए, पर उनको मांस छूते हुए दिखाया गया। हाँ, ब्राह्मण शायद कोई भी नहीं था। अच्छा। ना ही ब्राह्मण, ना कोई शाकाहारी था। ये आप कैसे कह सकते? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पहले लोग हिरण मारते और कई बकरा बकरी जो भी मिल गई सब खाते थे, आदि मानव था वो। ये रावण यही नोएडा का था, मैं भी उसी जिले का हूँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा। बिसरक आज भी उसके बाप की वहाँ जगह है। अच्छा। और हम भी वैसे मुस्लिम हैं, लेकिन हम भी अपने आप को विश्वकर्मा डे भी मनाते हैं, तो हम भी कह सकते हैं कि हम भी रावण के खानदान की। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उस जमाने में अनाज नहीं था, बहुत सी चीज़ नहीं थी, आदि मानव था, पढ़ा लिखा नहीं था। ये कहते हैं ना, वो पढ़े लिखे नहीं, बकवास करते हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। सभी लगभग, देखिए रामचंद्र जी की जहाँ तक बात है, मैं मानता हूँ कि वो पुरुषोत्तम श्री राम थे, क्योंकि जटायु का आपने नाम सुना होगा, रामायण में भी नाम है। हाँ। कहीं पड़ा है रास्ते में, और सुना है कि वो पुष्पक विमान जो था रावण, जिसमें सीता जी को हरण करके ले जा रहे थे, तो उस पर उसने हमला किया, क्योंकि वो भी पक्षी थे। तो रावण ने कोई तलवार से उसको काट के, या कुछ ज़मीन में वो गिर गया। तो श्री रामचंद्र जी घूम रहे हैं सीता जी की तलाश में, तो उन्होंने जहाँ कहीं रास्ते में मिला जटायु, तो मैंने कई कैलेंडर वगैरह होते हैं ना, उसमें भी देखा है कि उसे पकड़ के रो रहे थे, आंसू से भी आ रहे थे। लेकिन एक तरफ एक जटायु को सिर्फ घायल को देख के रो रहे थे जी। और ये बीजी वाले लोगों को घायल करके नहीं रोते हैं जंतर मंतर पे। अच्छा। एक आदमी में नाम नहीं जानता उसका, वो कह रहा मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अच्छा। ये जहाँ इनके धर्म ऐसी बात करता है, और जहाँ एक आदमी एक जटायु को देख के रो जाता, रो भी पुरुषोत्तम श्री राम, जो पुरुषों में उत्तम थे जी। तो ये क्या है, ये जाहिल होंगे फिर तो। ये सरकार से नाराज दिख रहे हैं? नहीं, मैं सरकार से, मेरा क्या लेना देना सरकार से। सरकार में रह के ही ये कुछ काम कर सकते हैं, वैसे कर भी नहीं सकते। अभी इन्हीं के साथ ही जैसे अडवाणी जी लापता। अच्छा।
मुरली मनोहर जोशी दिखाई नहीं दे रहे। क्या नाम थे वो, अभी इनको भी निकाल दिया था, क्या ये है मतलब। हाँ, तो ये कहाँ से आए ये भी पता नहीं लग रहा कि मोदी जी कहाँ से आए। मोदी जी तो गुजरात से आए हाँ ना नहीं सर? नहीं, सवाल गुजरात का नहीं है। कौन सी डिग्री लेके आए बीजेपी की, इन पे तो कोई सी भी नहीं है, वैसी भी नहीं है, दुनियाई कोई दुनियाई भी नहीं है, कॉलेज स्कूल वगैरह। अच्छा, जहाँ तक मैं मोमडनों को भी कहना चाहूँगा, अपने भाइयों को, भाई तो क्या सभी है, सारा देश हमारा भाई है, कि भैया अगर किसी चीज़ से किसी को तकलीफ हो तो हमारे कुरान में एक है कि आप किसी को इंटरफेयर नहीं करोगे, किसी को दबाव नहीं डालोगे। अगर वो आदमी किसी चीज़ को मना कर रहा है ज़बरदस्ती उस पर, तो धर्म की तो बहुत छोटी सी बात है। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती किसी पे लागू करना कुरान में मना है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है, मैं भी मानता हूँ हिंदू राष्ट्र है। और जहाँ तक हिंदू की बात है, मैं भी हिंदू हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान का हूँ जी। अरब कंट्री है, उसको अरबी कहते हैं ना, कहते हैं हिंदुस्तानी आते हैं बड़े चोले ओले से पहन के, तो हम क्या कहते हैं, अरबी हम ही कहते हैं, मुसलमान लोग भी। और भाई बहुत सारे अरबी लोग आए, कनाट प्लेस में मिले, वहाँ मिले, जामा मस्जिद पे मिले, तो हमें भी, हम अरब कंट्री में काम करने जाते हैं ना, तो वहाँ वो भी कहते हैं अंता हिंदी, तुम हिंदी हो। हाँ, तो वो क्या कहते हैं कि मतलब ठीक है आप हिंदी हो, हाँ मैं अंता अरबी, मैं अरबी हूँ। तो जब वो अरबी कह सकते हैं तो हमारा मुसलमान क्यों नहीं कह सकता? हम हिंदुस्तान के हैं और हम हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये ना इनको पता, ना कोई पट्टा वट्टा गले में डालने से कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। ये मेरी जेब में टोपी रखी है, जब नमाज पढ़ता हूँ लगा लूँ, ना पढ़ हटा दूँ। तो जिससे किसी को तकलीफ हो वो काम करना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है, चाहे रामायण हो, गीता हो, कोई सी भी। और जितनी भी ये किताबें हैं, इनमें सिर्फ इंसानियत की बात लिखी है, चाहे मुसलमान का कुरान हो, चाहे ईसाइयों की बाइबल हो, चाहे यहूदियों की हो। आप देखिए, यहूदी वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में गिनती हैं। पारसी, टाटा पारसी है, और कई हैं, ये सब पारसी हैं। इनको आज तक किसी ने मारा, किसी ने बोला कि हमारे हिंदुस्तान से तुम इतना पैसा कमा रहे हो, हमें भी कुछ दो। कोई बदमाशी, कोई कुछ है नहीं है, चैन से जी रहे हैं, चैन से खा रहे हैं। अब उनसे कोई कहने लगे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं उसके लिए राष्ट्र तो है ही। बस ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो लिखी हुई वो है संविधान, उसके खिलाफ है। देखिए, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, जैसे चमार कहना वैसे कानून गलत है। तो ये चाहते हैं कि ये लोग लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग धक्का देकर पाले, मुझसे कोर्ट से बाहर निकाल दिया। ये तो चमार, बाहर बैठो। सभी हाई कास्ट ने, पहले पंडित, ठाकुर वगैरह, मैं भी एक ठाकुर के गांव का ही हूँ, लेकिन जहाँ तक ये चाहते हैं ऐसा होगा नहीं है। वो बेवकूफ़ लोग थे उस टाइम, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर पे कई डिग्रियाँ थी, तभी इतने, हालांकि मैं तो चाहता था उस टाइम वो ही प्रधानमंत्री होते, तो आज ये झंझट भी ना होती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि लोगों ने आदि पुरुष मूवी को लेकर क्या रिव्यू दिए, यहाँ तक कि युवाओं ने ये कह दिया कि ये मूवी देखकर हम लोग पछता रहे हैं, तो आप ये मूवी देखने ना जाए, वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आपने अगर ये मूवी देखी है तो आप इस मूवी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको इस मूवी का कौन सा सीन अच्छा लगा और कौन सा नहीं, ये भी हमें लिख कर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।